हरि ओम नमो नारायणाय। नमस्ते फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योगिनी एकादशी 2020 की। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। वैसे तो जो साल की 24 एकादशियां हैं, सभी एकादशियां भगवान विष्णु को ही समर्पित हैं, लेकिन यह जो एकादशी है योगिनी एकादशी, इस योग एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल पेड़ की भी पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा भाव से रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं मधुसूदन की कृपा से पूर्ण होती हैं। दोस्तों, यह जो योगिनी एकादशी है, इस व्रत के करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के का जो फल मिलता है, उस फल के बराबर जो है इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे योगिनी एकादशी कब है, साथ ही हम देखेंगे एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही हम योगिनी एकादशी व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही यूजफुल आपके लिए होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अंत में वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए पवित्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। दोस्तों, एकादशी के दिन चावल, तेल, नमक तथा अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन अन्न का सेवन करते हैं वह पाप के भागीदार बनते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी के व्रत से एक दिन पूर्व ही दशमी की रात्रि को मसूर दाल और लहसुन प्याज आदि का सेवन आप नहीं करें और दशमी की रात्रि को नमक भी ना खाएं, सात्विक भोजन करें। दशमी को चने का साग, मांस, मंदिरा आदि जो तामसिक भोजन है उसको भी त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही बाल धोना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन शहद का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बार भोजन भी एकादशी के दिन वर्जित माना गया है कि अगर यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस बात का आप अवश्य ध्यान दीजिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान को बहुत ही महत्व दिया गया है कि दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ हमारे जो पूर्वज हैं उनके भी आशीर्वाद हमको मिलती है। तो एकादशी को जो दिन है उसको दान के लिए उत्तम माना गया है। तो जितना भी हो सके आप दान अवश्य दें, परंतु इस दिन दूसरों का अन्न कदापि ग्रहण ना करें, चाहे वह कितना भी आपका प्रिय मित्र और रिलेटिव्स क्यों ना हो। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। एकादशी और दशमी की रात्रि को स्त्री प्रसंग ना करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन क्रोध मिथ्या का त्याग करें। किसी से भी आप बेबाक बातें ना करें। जरूरत पड़े जितना उतना ही बोलें, फालतू में किसी से बात ना करें। कांसे के बर्तन में भी भोजन को मनाही किया गया है। दशमी और एकादशी के दिन आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। व्रत वाले दिन जुआ इत्यादि नहीं खेलना चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। दोस्तों, इस दिन दातून भी नहीं करना चाहिए। तो आप कहेंगे हम अपना मुंह कैसे साफ करें, हम गंदगी कैसे हटाएं अपने मुंह की। तो दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि एकादशी वाले दिन नींबू, जामुन या नीम के पत्ते को चबा करके आप दोबारा कुल्ला करके स्वच्छ हो सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप दशमी के रात्रि में ब्रश करके अवश्य सोएं। इस दिन पान खाना भी मना किया गया है, क्योंकि मधुसूदन को पान का भोग लगाया जाता है, तो पान भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। किसी भी तरह के जो पापी मनुष्य हैं उनसे बातें नहीं करना चाहिए। इन सभी कामों का त्याग इस दिन अवश्य करना चाहिए। तुलसी दल ना तोड़ना चाहिए और किसी भी प्रकार के पौधे को भी खोदना नहीं चाहिए। और इस दिन आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो श्री मधुसूदन को तुलसी अवश्य चढ़ाएं। इसके लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्ता तोड़ के रख लें, क्योंकि तुलसी पत्ता को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। दोस्तों, साथ ही इस बात का आप ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत में जो आपने मधुसूदन को भोग लगाया है तुलसी दल,
तो एकादशी के दिन आप इस तल को भी ग्रहण न करें। ये तो थी कि क्या करें क्या ना करें एकादशी के दिन। अब आइए हम योगिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। हरिओम नमो नारायणाय। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने हमें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत कथा कही। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कथा सुनना चाहता हूँ। हे मधुसूदन, आप अपने मुख से इसका गुणगान अवश्य करें, मुझे प्रसन्नता होगी। तब श्री नारायण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो यह मैं तुम्हें योगिनी एकादशी का व्रत का कथा सुनाऊंगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम सुनना चाहते हो तो लो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कुबेर नामक एक राजा अलकापुरी की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नामक एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामशक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के संग स्मरण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर वो बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसने उसको होंठ फरफराने लगे। राजा ने कहा, अरे अधर्म, तूने मेरे परम पूजनीय देवों का भी देव महादेव शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय की पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कांडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे जो दूसरे ब्राह्मण के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहाँ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कांडे ऋषि ने कहा, तूने कौन सी निष्ठ कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर के अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर शिव जी के पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास से सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी कष्ट से मुक्ति मिले और मेरी जो है आराधना संपूर्ण हो। मार्कांडे ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सुख में सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तूने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का नाम नहीं सुना है तो वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। योगिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। दोस्तों, ये तो थी योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी का महत्व यह है कि योगिनी एकादशी का व्रत
महत्व इसलिए है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में यह योगिनी एकादशी व्रत प्रसिद्ध है। इस व्रत को नियम पूर्वक करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए और भगवान विष्णु का इस दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। उनका स्मरण करते हुए रात्रि को जागरण करना चाहिए और विधि विधान पूजा करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ दोस्तों कि ये जो योगिनी एकादशी है, इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है, तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, यह जो एकादशी का व्रत है, इस एकादशी के व्रत को भगवान विष्णु को समर्पित है और उनके जो भक्त हैं उनको बहुत ही श्रद्धा और जो भाव से अपनी मनोकामनाओं के लिए, अपनी उद्धार के लिए जो व्रत रखना चाहते हैं, वो श्रद्धालु जो एकादशी युक्त, जो द्वादशी युक्त एकादशी व्रत है उसको रखते हैं और जो स्मार्थ हैं वह दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आप जौन सा व्रत रखना चाहते हैं, दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, तो वह आप 16 जून को रखें। यदि आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो वह आप 17 जून को रखें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि योगिनी एकादशी की जो शुरुआत है वह 16 जून को सुबह 5:40 से शुरू हो जाएगी और समाप्ति 17 जून को 7:50 तक जो है सो एकादशी की तिथि रहने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि एकादशी तिथि की प्रारंभ 16 जून को सुबह 5:40 से प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 17 जून सुबह 7:50 पे होगी। योगिनी एकादशी का जो पारण मुहूर्त है सुबह 5:28 से 8:14 यानी 18 जून को रहेगा और 17 जून को व्रत रखा जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, ये तो थी एकादशी व्रत से संबंधित कुछ जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलते चलते मैं आपको एक बात यहाँ और बता देती हूँ दोस्तों, जो पारण मुहूर्त है उस पारण मुहूर्त में हमें पारण करना चाहिए और पारण करने की विधि क्या है। तो पारण आप तुलसी दल से कर सकते हैं, गंगा जल से भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं सर्वप्रथम इनका ग्रहण करके। अगर ऐसा संभव नहीं है फ्रेंड्स, तो आप 7 चना भूंज लें। उन 7 चना को 14 टुकड़े यानी हाफ कर लेना है आपने। और पूजा जब आप करने बैठे हैं, जहाँ पे पूजा आसन है, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, वहाँ पूजा आसन पे बैठ जाएं और उन चने को अपने सिर से घुमा करके पीछे फेंकते जाएं और जो 7 चना है आप उसको पानी से निगल जाएं और 7 चना को आप पीछे अपने सिर से घुमा के फेंक दें। तो इस प्रकार आप अपना व्रत खोलें, व्रत संपन्न करें। तो ये तो थी कुछ जानकारी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।